प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारणों में आर्थिक परिस्थिति, आधुनिक शिक्षा का प्रचार तथा आधुनिक समाचार पत्रों की भूमिका, इस पर प्रकाश डाले थे। आज हम लोग भारत में राष्ट्रीय जागृति या राष्ट्रवाद के उत्तरदायी परिस्थितियों में राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव, राजनीतिक परिस्थितियाँ, अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति, सामाजिक तथा धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ तथा इल्बर्टविल विवाद, इतिहास की शोध का प्रभाव तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का प्रगतिशील स्वरूप पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीयों में राष्ट्रीयता के उदय और विकास में सर्वप्रमुख कारणों में राष्ट्रीय साहित्य का भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके संदर्भ में बातें करेंगे। राष्ट्रीय साहित्य भी भारतीयों में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक प्रमुख कारण माने जाते हैं। आधुनिक खरी बोली के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में लिखे अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेज़ों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी इत्यादि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम किया। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपळूणकर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचनाओं में भारतीयों में देश प्रेम की भावना तथा उनमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। बच्चों, अब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारणों में राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे। अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत में राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ के राजा आपस में अपनी स्वार्थ को लेकर संघर्षरत रहा करते थे, जिसके कारण यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारतीय राज्य की सीमाएं छिन्न भिन्न हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से भारत का पुनः राजनीतिक एकीकरण हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता के उदय और उसके विकास में सहायता मिली। अब हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे।
बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता है। इन समाज सुधारकों के द्वारा दिए गए विचारों, उनके सुधार ने भारतीयों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगी और इस प्रकार से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृति हुई। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति भी बहुत हद तक जिम्मेवार था। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के प्रति प्रत्येक जगह, जैसे सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियों, आर्थिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के चलते भारतीयों में अंग्रेजी सरकार तथा उसकी नीति के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हुआ और इस प्रकार से भारतीयों में एकजुट होने अथवा राष्ट्रीयता के उदय में सहायक हुई। भारत में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के उदय के विकास में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ बेहद उत्तरदायी कारण माने जाते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन घोर प्रतिक्रियावादी व साम्राज्यवादी वायसराय थे। लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रतिक्रियावादी कार्य जैसे दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ICS परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध इत्यादि के चलते भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। लॉर्ड लिटन एक घोर प्रतिक्रियावादी वायसराय होने के कारण 1878 ईस्वी में देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं भारतीयों को आर्म्स एक्ट के माध्यम से आत्मसुरक्षा हेतु हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया और इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भारतीयों को रोकने के लिए उसने आयु की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। लॉर्ड लिटन की ये तमाम प्रतिक्रियावादी कार्यों ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हुआ और इस प्रकार से भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के उदय के विकास में इल्बर्टविल विवाद बेहद उत्तरदायी कारण माने जाते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्टविल पारित हुआ। वस्तुतः इस विल के माध्यम से भारतीय जिला न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि अब वे अंग्रेज़ों के मुकदमों की सुनवाई तथा उस पर निर्णय देने का अधिकार होगा, जिसके लॉर्ड रिपन के इस इल्बर्टविल पारित होने के कारण अंग्रेज़ों में यूरोपियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया इतनी कटु हुई कि वायसराय लॉर्ड रिपन को यह अधिनियम वापस लेना पड़ा, जिसके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति नफरत उत्पन्न हुई, जो कालांतर में भारतीयों में एकजुट होने का राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में इतिहास की शोध का प्रभाव, जैसे पुरातत्वविद कनिंघम ने
प्राचीन भारतीय इतिहास में शोध के फलस्वरूप भारत की सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान भारतीयों को दिया, जिससे भारत की महानता और गौरव का वह चित्र प्रस्तुत किया जो रोम तथा यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी पक्ष में कम गौरवशाली नहीं था। इन यूरोपीय विद्वानों ने वेदों तथा उपनिषदों की साहित्यिक श्रेष्ठता तथा मानव मन के सुंदर विश्लेषण के लिए उनका गुणगान किया। बहुत से यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियाँ उपजी है। इससे शिक्षित भारतीयों के आत्मसम्मान में एक मनोवैज्ञानिक वृद्धि हुई। इन सभी तत्वों ने इनमें एक नया आत्मविश्वास जगाया और उनकी देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। तो बच्चों, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के या राष्ट्रीयता के उदय और विकास में उत्तरदायी कारणों, उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डाले, उस पर चर्चा की। धन्यवाद।